सन 1943 ब्रिटिश राज के उस दौर में जहां हर गांव में डर और खामोशी बसी रहती थी, उसी खामोशी के बीच खड़ी थी एक हवेली। एक ऐसी हवेली जिसके पास जाने से भी लोग कतराते थे। लेकिन उस दिन सब कुछ बदलने वाला था जब अंग्रेज अफसर डेविड अपनी नई बेली पत्नी एलिना के साथ उस हवेली में रहने आ पहुंचा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एलिना के कदम वहीं रुक गए। उसने चारों तरफ देखा। दीवारों पर गहरी दरारें थीं, छत से लटकते मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां, धूल से ढका हर कोना। जैसे ये घर सालों से नहीं बल्कि सदियों से वीरान पड़ा हो। हवा भी अजीब थी, ठंडी और भारी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य चीज उसे छू रही हो। एलिना घबरा गई, धीरे से बोली, डेविड, ये घर मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या हम यहां से चले जाएं? डेविड ने हल्की हंसी के साथ उसकी बात टाल दी। तुम भी ना एलिना, इतना बड़ा घर पूरे गांव में नहीं मिलेगा। बस सालों से बंद है, इसलिए ऐसा लग रहा है। वो रुका और चारों तरफ देखते हुए बोला, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी मजदूर बुलाता हूं। शाम होते होते डेविड गांव से कुछ मजदूर लेकर आया। मगर अजीब बात यह थी, कोई भी उस हवेली के अंदर आने को तैयार नहीं था। उनके चेहरे पर साफ डर था, लेकिन एक अंग्रेज अफसर को मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डरते डरते कुछ लोग उसके साथ अंदर आए। काम शुरू हुआ। मकड़ी के जाले हटाए गए, टूटा सामान बाहर फेंका गया, दीवारों की सफाई हुई। लेकिन काम करते करते कई बार मजदूर अचानक पीछे मुड़ जाते, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। किसी को लगा उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। किसी ने कसम खाई कि उसने सीढ़ियों पर किसी औरत को खड़ा देखा। शाम ढलते ही मजदूरों ने काम खत्म किया और बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी हवेली से बाहर निकल गए, जैसे वो वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहते थे। लेकिन जाते जाते एक बुजुर्ग मजदूर एलिना के पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, ये घर ठीक नहीं है। वो बोला, ये घर शापित है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। एलिना कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने पीछे मुड़कर उस हवेली को देखा और फिर खुद को समझाते हुए वो अंदर चली गई। रात होने लगी। हवेली में सन्नाटा गहरा गया। डेविड बाहर के काम में लगा था और एलिना अकेली उस विशाल घर के अंदर घूम रही थी। वो एक एक कमरे को देख रही थी। हर कमरा एक जैसा वीरा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक बंद दरवाजे पर। वो दरवाजा बाकी सब दरवाजों से अलग था। ना उस पर धूल थी, ना कोई दरार, जैसे उसे अब भी कोई संभाल रहा हो। एलिना को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे उस दरवाजे के पास बुला रहा हो। उसके कदम अपने आप बढ़ने लगे। दिल तेज धड़क रहा था, पर वो रुक नहीं पा रही थी। वो दरवाजे के सामने खड़ी हुई, हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एलिना की आंखें फैल गईं। वो कमरा
पूरी हवेली से बिल्कुल अलग था। वहां सब कुछ सजा हुआ था, रंग बिरंगी साड़ियां, चमकते हुए भारतीय गहने, सुगंधित हवा, जैसे अभी अभी कोई यहां से गया हो। और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा था। एलिना उस आईने की तरफ खिंची चली गई, जैसे उस पर उसका कोई बस ही नहीं था। वो आईने के सामने खड़ी हुई और धीरे से खुद को देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। आईने में जो चेहरा दिख रहा था वो एलिना का नहीं था। वो एक दूसरी औरत थी, सिंदूर लगाए, लाल साड़ी में, आंखों में अजीब सी नफरत और होठों पर हल्की सी मुस्कान। एलिना चीख पड़ी, ये मैं नहीं हूं। और उसी पल आईना जोर से हिलने लगा। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और किसी की फुसफुसाहट गूंजी, ये घर अब भी मेरा है। एलिना की आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। चीख सुनकर डेविड दौड़ता हुआ आया। उसने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो रुक गया। कमरा पूरी तरह खाली था। ना कोई साड़ी, ना गहने, ना आईना, बस टूटा फूटा सामान और धूल जमीन पर पड़ी थी। बेहोश एलिना। डेविड उसे उठाकर कमरे से बाहर ले गया। कुछ देर बाद जब एलिना को होश आया तो उसने कांपती आवाज में पूछा, वो कमरा कहाँ गया? डेविड हैरान था। कौन सा कमरा? एलिना बोली, वो सजा हुआ कमरा। आईना, डेविड ने सख्त आवाज में कहा। एलिना, वहां कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक खंडहर कमरा है। ये सुनते ही एलिना के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर वो कमरा वास्तव में था ही नहीं, तो फिर जिसे उसने देखा वो कौन थी? और वो आईना जिसमें उसने खुद को नहीं बल्कि किसी और को देखा, वो क्या था? धीमी फुसफुसाहट, मैं वापस आ चुकी हूँ।